हेलो, कैसे हैं आप। राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और सबसे पहले तो आज सभी लोगों को नवरात्रि के पहले दिन का की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबके घर में सुख समृद्धि दें और सबको स्वस्थ रखें और सबके मंगल काम की कामना करती हूँ मैं माता रानी से। और आज बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, फिर से आ गई हूँ अपनी एनर्जी के साथ। और अभी टाइम हो रहा है 12 सवा 12 बजे का और सारे काम से मैं फुर्सत हो गई हूँ। सुबह से तो काम ही में लगी रही। 2 दिन तो जब कोई उपास आते हैं ना तो उसमें और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और अभी तो इस समय नवरात्रि का है तो आसन साफ करना, भगवानों को साफ करना, ये सब कल से कर रही हूँ मैं। और अभी जाके सारी चीज़ों से फुर्सत हो गई हूँ और बहुत दिन के बाद ब्लॉग डाल रही हूँ मैं, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। जहाँ तक हो सके कोशिश करूँगी कि डेली डालूँ करके। और देखिए ज़रा, धूप इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ धूप है कि बाहर देखने का मन नहीं होता बिल्कुल। इतनी तेज़ धूप है, खूब तेज़ धूप हो गई है। और देखिए पूजा पाठ मेरी ना 10 बजे तक हो गई थी। सब 10 बजे तक हो गई थी मेरी पूजा। वही सामान्य तरीके से पूजा जो मैं करती हूँ। मैं तो सारे व्रतों में, सारे त्योहारों में अपनी सामान्य सी पूजा करती हूँ। ऊपर तो ये राधा रानी बैठी हैं, इनकी पूजा तो रोज ही होती है। दुर्गा जी की पूजा भी रोज ही होती है, पर खास दिनों में माता की थोड़ी सी खास पूजा कहनी चाहिए। है तो सिंपल तरीके से ही, पर अब माता के दिन है तो उनकी पूजा तो थोड़ी खास करनी ही पड़ती है। और आज सबसे पहला दिन है, फर्स्ट दिन शैलपुत्री माँ का। तो इसमें जो है ना, गाय का घी का भोग लगता है, गाय का घी का भोग लगता है। और हर 9 दिन अलग अलग भोग लगाना चाहिए। तो मैंने लगाई थी भोग, फिर अभी निकाल ली हूँ पूजा के बाद, क्यों दे दी हूँ खाने को। क्योंकि भोग लगाओ फिर वो रखा रहता है तो थोड़ी देर चढ़ा रहता है, इसके बाद निकाल लेती हूँ मैं भोग। चाहे राधा रानी का हो, चाहे जो भी भगवान में भोग लगाती हूँ, थोड़ी देर चढ़ाती हूँ, थोड़ी देर रहने देती हूँ, पर्दा लगाती हूँ, फिर इसके बाद निकाल लेती हूँ भोग। और ये हुई है मेरी सामान्य तरीके से पूजा। और अब तो और टाइम दिखा रही हूँ मैं आपको ना, 12 बज के 45 मिनट हुए हैं अभी। और मैं अभी आपको 12 बज के 45 मिनट से मिल रही हूँ, सारे काम से फुर्सत हो करके। और अब तो 9 दिन आ गए माता के नवरात्रि में, तो सत्संग होगा ही होगा रोज। तो अब तो आप लोगों को रोज ही सत्संग के ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और इसके बाद के जो काम है, सोच रही हूँ थोड़ा सा और कुछ कर लेती हूँ। वैसे तो अभी तो कोई काम ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे करने के लिए, क्योंकि इतने टाइम सुबह से लेकर के ना 12, साढ़े 12, 11 बजे तक काम बहुत रहता है। और उपवास के दिनों में तो और काम बढ़ जाते हैं, व्रतों में त्योहारों में तो और काम बढ़ जाते हैं। और अभी 9 दिन नवरात्रि का रहेगा, इसके बाद दिवाली की साफ सफाई आ जाएगी। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से, नहीं। और फिर ये करीब 1 डेढ़ बजे का टाइम था। सारी चीज़ों से मैं फुर्सत हो गई थी, सारे काम धाम से। फिर मैं बैठ गई थी सिलाई करने। सिलाई करने का ये रहता है, मेरा घर के कपड़े तो मैं सिल ही लेती हूँ और छोटी के कपड़े सिल लेती। जैसे छोटी के सलवार सूट हैं, बहुत लोग देते हैं उनको छोटी को सलवार सूट, तो वो मैं घर में सिल देती हूँ। ज़्यादा एकदम फिनिशिंग तरीके से तो नहीं, पर हाँ पहनने लायक तो बन ही जाते हैं। और मैं अपने खुद के ब्लाउज भी सिल लेती हूँ। तो इसका सूट था, 2 सूट काटी थी मैंने, तो वही मैं सिलने के लिए बैठ गई थी कि जितना भी टाइम मेरे पास बचा है तो चलो सिलाई कर लेती हूँ। और क्या है ना, मेरे से सब तो बन जाता है, पर थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम होती है। और क्या है ना, मैं कोई ना सेंटर गई हूँ, ना कोई टीचर से सीखी हूँ, ना कुछ नहीं। बस कपड़े देख देख के मैं काट के और सिलती हूँ। अगर थोड़ी मैं 2 4 6 दिन की ट्रेनिंग ले लूँ ना तो मेरे से पूरा आ जाएगा। वैसे अभी भी आ जाता है, अभी भी मैं सिल लेती हूँ, पर उतनी फिनिशिंग जैसी मैं चाहती हूँ ना वैसी फिनिशिंग नहीं आती। बस उसके लिए मुझे खुद ही लगातार जैसे सिलाई करती रहूँगी ना तो फिनिशिंग भी आ जाएगी। क्या रहता है, कई बार मशीन जब कपड़े रहते हैं सिलने के लिए तो सिलो, फिर इसके बाद पता चला 15 दिन कुछ नहीं सिलना है, तो इस कारण फिनिशिंग थोड़ी सी नहीं आ पा रही है। पर अब मैं सोच रही हूँ ना, ये फिनिशिंग के लिए ना मैं लगातार कपड़े सिलूँगी।
लगातार अपने ब्लाउज भी सिलूँगी, एक दो में फिनिशिंग नहीं, बाकी फिटिंग पूरी आ जाती है पर फिनिशिंग नहीं आती, इस कारण थोड़ा सा पीछे हटती हूँ मैं। और ये सिलाई जो है ना, मैं पहले भी करती थी, शादी के पहले बचपन में भी करती थी, पर मेरे मायके में उस समय मशीन नहीं थी मेरे पास, तो मैं सुई धागा से सिलती थी। सिलाई मेरे से पहले भी आती थी और बीच में फिर ना बहुत दिन मैंने सिलाई नहीं की, तो इस कारण कुछ दिनों में शायद आ जाए मेरे से फिनिशिंग। और मेरे को ना गले की पाइपिंग में प्रॉब्लम होती है, तो वो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि चलो ये पाइपिंग भी अच्छे से बन जाए करके। और करीब करीब 1-1.5 घंटा मैंने छोटी का सूट ना तैयार कर दी थी। छोटी का सूट तैयार हो गया था और अच्छे से तैयार हुआ था, बढ़िया बन गया था। और इसके बाद करीब करीब ये हो गया था 5 साढ़े 5 बजे, हाँ पौने 6 बजे का टाइम था, जब मैं फराहर बनाने में लग गई थी कि फराहर भी बना लेती हूँ, माता रानी को भोग भी लग जाएगा करके। तो ये मैं बना रही थी राजगिर का हलवा, राजगिर जो होती है ना उसका हलवा बना रही थी मैं। छोटी छोटी राजगिर के दाने रहते हैं राई जैसे, पर ये फराहरी रहती है, तो इसका हलवा बना रही थी। इसको ना पीस के रोटी भी बनाया जाता है, पर मैं अधिकतर हलवा ही बनाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है इसका हलवा। सबसे पहले इसको कुकर में ना एक रुमाल में पोटली बांध के और रख दी थी, तो वो उबल गया था अच्छे साफ़ पानी में, साफ़ कपड़ा में बांध के रख दी थी, उबल गया था। उबलने के बाद फिर मैं इसको शुद्ध घी में अपने ड्राई फ्रूट डाल के और फिर मैं बना रही थी, ये देखिए। और ये कढ़ाई में ये मत जाइए कि कढ़ाई काली है, कढ़ाई ऐसी हुई है जबकि बिल्कुल साफ़ है। सफाई के मामला में तो मैं भी बहुत सफाई से रहती हूँ, पर ये कढ़ाई ना काली दिख रही है, नहीं छूटती है, बहुत दिन की हो गई, मेरे को बदलना है ये कढ़ाई। और ये देखिए ये साबूदाना भिगाई हूँ, तो साबूदाना मैंने सब डाल ली हूँ। आलू भी उबल गए हैं मेरे कि फटाफट फिर बनाने का रह जाएगा। अब आ जाता है दिया बत्ती का टाइम, तो दिया बत्ती कर लेती हूँ। फराहर मेरा आधा बना था। और ये देखिए ये मैं शाम की दिया बत्ती भी कर दी हूँ। दिया बत्ती में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, अंदर बाहर सब करने का। और दिया बत्ती का टाइम हुआ ना फिर मन कुछ में नहीं लगता, ऐसा लगता है पहले भगवान का दीपक जला दो और जो अपनी आरती है वो कर लो, इसके बाद फिर बाकी काम करो। तो मैंने अंदर बाहर सब जगह दिया बत्ती कर दी। तुलसी में मैं रोज़ दीपक रखती हूँ और ये टीवी चल ही रही थी, पिक्चर चल रही थी। और शंकर जी में भी डेली बत्ती रखती हूँ मैं। और दिया तुलसी जी में भी ना मैं 12 महीना दीपक रखती हूँ। और देखिए जरिए ये करीब करीब 6:30 पौने 7 का टाइम, तो मैंने 7 बजे तक मैं ना दीपक लगा ही देती हूँ। 7 बजे मेरा फिक्स टाइम है कि 7 बजे मुझे दीपक लगाना है। और 7 बजे से थोड़ी लेट हुई ना तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता। जो काम निश्चित टाइम में है ना वो ही करो तब अच्छा लगता है। ये देखिए रात में ज़रा तुलसी मैया ना कितनी अच्छी लग रही थी, देखो ज़रा ये देखो अच्छी लग रही थी रात में। तो दोनों जगह दीपक रख दी थी मैं। अब इसके बाद जो भी बचा है फराहर वो बनाऊंगी। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।